ने नामांकन खत्म कर लिया है। श्रीनगर सचिवालय में अपना नामांकन दाखिल हुआ है। इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। श्रीनगर में नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तीनों कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। राज्यसभा कैंडिडेट सच शर्मा ने अपना नॉमिनेशन श्रीनगर में फाइल किया है। साथ ही साथ राकेश महाजन और अली मोहम्मद मीर, ये तीन कैंडिडेट्स बीजेपी ने राज्यसभा के लिए इनका चयन किया है और इन तीनों ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इससे पहले बीजेपी ने श्रीनगर के म्युनिसिपल पार्क से लेकर राजबाग जॉगर्स पार्क तक एक शक्ति प्रदर्शन भी किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अगुवाई में, उनकी अध्यक्षता में ये नॉमिनेशन फाइल किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ घाटी में एक शक्ति प्रदर्शन भी श्रीनगर की गलियों में किया है बीजेपी ने। राज्यसभा का रण, जिसके लिए 24 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। और आप ये तस्वीर उस वक्त की देख रहे हैं जब ये शक्ति प्रदर्शन किया गया सिविल सेक्रेटरीट जाने से पहले, जहां पर नॉमिनेशन फाइल करना था और तीनों कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। साथ ही साथ बीजेपी फुल स्ट्रेंथ के साथ इन इलेक्शंस को लड़ रही है और अपना रोड मैप और अपनी स्ट्रैटेजी बीजेपी ने इलेक्शंस को जीतने के लिए तैयार कर ली है। ऐसा बीजेपी के दिग्गज नेताओं का मानना है, कहना है। और ऐसे में बीजेपी ने पूरी रणनीति के तहत 3 नामों को उतारा है। अगर अली मोहम्मद मीर के नाम का भी जिक्र किया जाए तो कुछ मुस्लिम चेहरों में से एक बड़ा चेहरा बीजेपी का अली मोहम्मद मीर हैं, जिन्हें राज्यसभा के लिए मैदान में उतारा है। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी 3 उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, जिसमें सज्जाद किचलू हैं, चौधरी रमजान हैं और ऐसे और साथ ही साथ आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, क्योंकि उनके पास नंबर स्ट्रांग है, नंबर गेम उनका स्ट्रांग है। और मुदस्सिर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर का रुख करेंगे। मुदस्सिर, नॉमिनेशन फाइल हो चुका है, जिस तरह की जानकारियां निकल कर आ रही हैं सामने, और अब देखना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से अपना प्रदर्शन करती है, शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी का तो हमने देख लिया नॉमिनेशन से पहले। हाँ, बिल्कुल आपका कहना सही है कि अभी कुछ देर कबल ही अगर सूत्रों की बात करेंगे तो ये कहना है कि जो 3 मेंबर्स जो थे, 3 कैंडिडेट्स थे, उन्होंने अपना जो नॉमिनेशन प्रोसेस है वो मुकम्मल कर दिया है। और अब इस वक्त हम बिल्कुल सिविल सेक्रेटरीट के नज़दीक ही मौजूद है और आप देख सकते हैं कि मीडिया का भी जमावड़ा है और साथ ही साथ किस तरह से अब यहाँ पर गहमा गहमी जो है वो दिख रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में जो तीनों कैंडिडेट्स है वो अब बाहर आएंगे, क्योंकि नॉमिनेशन प्रोसेस जो है वो उनका कंप्लीट हो चुका है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो एक खास चेहरा थे जो इन कैंडिडेट्स को अकम्पनी कर रहे थे। और इसके साथ साथ जो दीगर एमएलएज हैं, जो दीगर विधायक हैं, तो वो भी इन कैंडिडेट्स का मनोबल बढ़ाने के लिए इनके साथ जो है वो आज दिखे। और पूरी प्रक्रिया के चलते जो है इन्होंने इन तीनों कैंडिडेट्स का साथ दिया। और इस वक्त बिल्कुल हम सिविल सेक्रेटरीट के पास ही मौजूद है और अभी अभी जो कैंडिडेट्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो अंदर दाखिल हो चुके हैं। और अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 कैंडिडेट्स हैं, उनका जो नॉमिनेशन प्रोसेस है, जो नॉमिनेशन प्रक्रिया है, वो शुरू हो जाएगी अब से कुछ देर बाद ही। लेकिन गौरतलब बात यह है कि अभी जो चौथी सीट है, क्योंकि 4 राज्यसभा सीट्स है, तो उसमें ना बीजेपी या फिर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने कोई कैंडिडेट जो है अभी अनाउंस नहीं किया है। हालांकि आज आखिरी तारीख है नॉमिनेशन फाइल करने की, तो इस हवाले से ये देखना काफी अहम होगा कि किस तरह से ये पार्टी जो है अब चौथे कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं। तो ये भी देखने वाली बात होगी। ये चीज भी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने तो बहुत पहले, जब पहली कोर ग्रुप की बैठक हुई थी तरुण चुग की अध्यक्षता में, तो बीजेपी ने उसी वक्त क्लियर कर दिया था कि हम 4 में से 3 सीटों पर उतारेंगे अपना कैंडिडेट। लेकिन ये जो बाध्यता है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है, क्योंकि नंबर मेजॉरिटी उनके पास है। तो अगर मान लीजिए कि चौथी सीट पर ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी तो उतारेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने कह दिया था पहले ही, नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है तो फिर कैसे समीकरण बैठेंगे और फिर कैसे चौथे नाम को चुना जाएगा, चौथे सांसद को चुना जाएगा?
देखिए, इस तरह का जो है अगर अभी की हम बात करेंगे तो इससे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो पार्टीज हैं उनको जरूरी इस जो सीट है इसके लिए जो नॉमिनेशन है उसको अनाउंस करना होगा। और हालांकि जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो सामने आ रहा है, जो हमारे पास सूत्र है, सूत्रों के अनुसार जो कई चेहरे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो वो इसमें जो है कैंडिडेट्स बतौर कैंडिडेट सामने आ सकते हैं। और अभी अभी जो सोर्सेज ये रिवील कर रहे हैं कि इमरान नबी डार जो कि स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो हो सकते हैं चौथा चेहरा, चौथा कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस का। और अभी इस हवाले से जो है ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान भी जो है वो किया है कि जो इमरान नबी डार है वो चौथे जो कैंडिडेट होंगे राज्यसभा पोल्स के लिए, तो उसको अनाउंस किया जाएगा। हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि अगर कैंडिडेट नहीं होता तो उसके क्या रिपरकशंस निकल सकते थे, क्या बीजेपी को वॉक ओवर मिल सकता था या फिर ये सीट खाली रहती, वो देखने वाली बात थी। लेकिन अभी ये जो सोर्सेज की हम बात करेंगे, ये कहा जा रहा है कि जो इमरान नबी डार है तो वो चौथे कैंडिडेट हो सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि काफी गहमा गहमी है और पॉलिटिकल जो सिनेरियो बना हुआ है तो वो काफी देखने लायक है। काफी रोमांचक मूड में ये जो मोड में जो ये इलेक्शंस है वो दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि सुबह से हमने देखा कि कोई दो राय नहीं है कि बहुत इंटरेस्टिंग ये जंग हो चुकी है। और चौथी सीट को लेकर तो बहुत ज्यादा, क्योंकि ना नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको लेकर कॉन्फिडेंट है और बीजेपी ने तो खैर 3 ही सीटों पर उतारने थे कैंडिडेट, वो उतार दिए हैं। साथ ही साथ मुदस्सिर, जो जमीनी मत है विधायकों का, ऐसे में उनका क्या टेक है? क्या आपकी किन्हीं विधायकों से बात हुई? उनका क्या मूड है? क्योंकि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग, हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर भी राज्यसभा जब चुनाव होते हैं तो इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, सही बात है। जिस तरह से हमारी जो विधायक हैं बीजेपी के, उनसे बात हुई तो यकीनी तौर पर उन्होंने एक अज़म दोहराया है कि वो जो है इस चुनाव को जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। और जब नंबर्स के बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना था, जिस तरह से एलओपी की हम बात करेंगे तो सुनील शर्मा ने ये कहा कि एक स्ट्रैटेजिक मूव के साथ इस इलेक्शन को लड़ा जा रहा है और नंबर्स जो है वो गेन करने की बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। और हॉर्स ट्रेडिंग की जहां तक बात करेंगे तो यकीनी तौर पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या फिर पीडीपी है, तो उन्होंने पहले ही संकेत दिया है कि बीजेपी इस कोशिश में रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा एमएलएज का समर्थन जो है वो हासिल कर सके, ताकि जो ये सीट्स है वो आसानी से जीत सके। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि नॉमिनेशन का आखिरी दिन है तो राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन आज भरा जाना है और उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों उम्मीदवार पहुंचे हैं। चौधरी रमजान, सज्जाद किचलू और शमी ओबरॉय, ये तीनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं और वो लोग भी अपना नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में चौथी सीट पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है, ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रमजान, शमी ओबरॉय, सज्जाद अहमद किचलू ये पहुंचे हुए हैं, जो कि पार्टी ने इन तीनों नामों का जो ऐलान किया है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए भी किया है, क्योंकि चौधरी रमजान जम्मू के खित्ते से आते हैं लेकिन मुस्लिम चेहरा है, मुस्लिम नेता हैं, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, जमीनी पकड़ उनकी अच्छी मानी जाती है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सिविल सेक्रेटरीट से, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों उम्मीदवार अपना नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। शमी ओबरॉय की अगर बात की जाए और उनका चयन इस बात का संकेत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से सामाजिक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि शमी ओबरॉय कोषाध्यक्ष भी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की और उमर अब्दुल्ला के बहुत करीबी खासतौर पर माने जाते हैं। सज्जाद किचलू की बात की जाए तो मंत्री रह चुके हैं, अब्दुल्ला परिवार के बेहद विश्वसनीय माने जाते हैं, राजनीतिक अनुभव उनके पास बहुत ज़्यादा है और सीनियर लीडर्स में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स में उनकी गिनती होती है। सिविल सेक्रेटरीट से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और 3 जो नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा के लिए भेजे, उन्होंने अपना नामांकन फाइल करने के लिए वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। सज्जाद किचलू हैं, शमी ओबरॉय हैं और उसके साथ ही मोहम्मद रमजान है, चौधरी रमजान उन्हें कहा जाता है, चौधरी रमजान, शमी ओबरॉय और सज्जाद अहमद किचलू। और एक तरह से शमी ओबरॉय को मौका दिया है क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छे से करते हैं, पार्टी में कोषाध्यक्ष हैं और उमर अब्दुल्ला के बहुत करीबी हैं। ऐसे में अगर किचलू साहब की बात की जाए तो वो सीनियर नेताओं में उनकी गिनती होती है, उमर अब्दुल्ला परिवार के बेहद करीबी हैं। ऐसे में और इस बीच सज्जाद किचलू क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। देखिए, राज्यसभा के लिए जो आज जो डेट निकली है, आज नॉमिनेशन की लास्ट डेट है,
इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और साथ में मैं अपनी लीडरशिप का नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का दिल की अमीर गहराइयों से जनाब के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। खासकर जम्मू डिवीजन के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं पार्टी का एक अदना सिपाही हूं और मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा एजाज है। इसके लिए जितना भी हम शुक्रिया अदा करें उतना कम है। सर, क्या कुछ मसाइल रहेंगे आपको? मसाइल तो बहुत ज्यादा है। आप देख रहे हैं कि हमारी रियासत जो है इस वक्त उसके हालात कैसे हैं, कैसे हमारी रियासत को छीना गया और इसको यूटी में डाउनग्रेड किया। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा इश्यू जो राज्यसभा में होगा वो स्टेट की बहाली का होगा और जो हकूक हमसे छीने गए हैं उनकी बहाली के लिए हम रात दिन मेहनत करेंगे। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा है वो भी कहीं ना कहीं कटघरे में है, इसलिए क्योंकि अगर सत शर्मा की बात की जाए तो सज्जाद किचलू जैसे नेता से उनका मुकाबला बार जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जब कामयाबी होगी आप जरूर आपसे बात करेंगे। गहमा गहमी का माहौल है सिविल सेक्रेटरीट में और जैसा कि मैंने कहा कि जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का भी सवाल है। सत शर्मा की एक्सेप्टेंस क्योंकि संगठन में तो है, पार्टी में तो है, लेकिन जनता के बीच, विधायकों के बीच किस तरह की उनकी एक्सेप्टेंस है ये एक उनके लिए कहीं ना कहीं इम्तिहान है। वहीं अगर सज्जाद किचलू की बात की जाए तो सत शर्मा और सज्जाद किचलू का मुकाबला देखने को मिल सकता है। ऐसे में अगर शमी ओबरॉय की बात की जाए और अली मोहम्मद मीर की बात की जाए तो उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने का एक ये मौका है और इसी तरह से राज्यसभा की ये जंग बेहद दिलचस्प मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में इस वक्त गहमा गहमी है और गहमा गहमी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि बडगाम और नगरोटा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। राज्यसभा की चौथी सीट को लेकर भी जद्दोजहद जारी है और ऐसे में इस जद्दोजहद में किसे नेशनल कॉन्फ्रेंस चौथी सीट के लिए अपना उम्मीदवार बनाती है इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन सिविल सेक्रेटरीट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को आप देख रहे हैं जो नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर आप देख रहे हैं पहली तस्वीर जिसमें डॉक्टर जितेंद्र शर्मा के साथ सत शर्मा राज्यसभा के उम्मीदवार हैं और गुलाम अली खटाना जो कि नॉमिनेटेड सांसद हैं। गुलाम अली खटाना को भी आप देख रहे हैं और बीजेपी ने अपना एक शक्ति प्रदर्शन भी एक तरह से किया है आज नॉमिनेशन फाइल करने से पहले। इसके बाद बड़ी बात यह है कि नगरोटा बडगाम सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई है, नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है जिसमें पूरा शेड्यूल बताया गया है। 20 तारीख तक नॉमिनेशन, 24 तक नाम वापसी, 11 को मतदान और 14 को रिजल्ट। और ऐसे में ये राजनीतिक माहौल जहां जम्मू कश्मीर की वादियों में ठिठुरन बढ़ती जा रही है लेकिन राजनीतिक पारा चरम पर है। दो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जहां बीजेपी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, नामांकन फाइल कर दिया है। बीजेपी की तरफ से सत शर्मा है, अली मोहम्मद मीर मैदान में है और राकेश महाजन जो एक कारोबारी हैं और वो उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के। और ये तीन नाम बीजेपी की तरफ से हैं। और अगर राज्यसभा के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो उसमें सज्जाद किचलू है, शमी ओबरॉय है और हमारे सहयोगी मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, ये जंग अपने आप में बेहद दिलचस्प है क्योंकि सत शर्मा और सज्जाद किचलू का अगर मुकाबला देख लिया जाए तो क्योंकि बहुत सीनियर लीडर्स हैं, संगठन में भी अपनी पकड़ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर सज्जाद किचलू की जिस तरह की अंदर तक जड़ों तक पकड़ है वैसी सत शर्मा क्योंकि संगठन से आते हैं तो उनकी भी पकड़ उस तरह की है। शमी ओबरॉय को देख लिया जाए या अली मोहम्मद मीर को देख लिया जाए तो दोनों के लिए चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि अब उन्हें अपने आप को स्थापित करना है उस जगह पर जहाँ ऑलरेडी सज्जाद किचलू और सत शर्मा है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बहुत दिलचस्प रहने वाली है पूरी जंग।
बिल्कुल आपका कहना सही है कि अगर इन लीडरान की जो कि कैंडिडेट्स है राज्यसभा पोल्स के लिए, अगर इनकी साख्त या फिर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो काफ़ी स्ट्रेंथ से आते हैं। अगर सजाद किचलू की बात करेंगे तो चिनाब वैली में इनका एक अलग दबदबा है और हमेशा इन्होंने जो पार्टी को कंट्रीब्यूट किया है, और हम ये भी कह सकते हैं कि चिनाब वैली में सजाद किचलू बतौर पार्टी के चेहरे के तौर पर उभरे हैं और कई बार उन्होंने पार्टी को मजबूती बख्शी है। और साथ ही साथ जिस तरह से सत शर्मा की हम बात करेंगे तो ये भी बीजेपी का एक अहम चेहरा है, बीजेपी का फेज है, और यही वजह है कि बीजेपी ने सत शर्मा को वो सीट प्रोवाइड की है जो कहीं ना कहीं सेफ मानी जा रही है, सीट नंबर 4। तो इस हवाले से जो है एक जंग जो है, पॉलिटिकल जंग जो है दोनों पार्टीज के बीच दिख रही है। और अब जिस तरह से आपने भी कहा कि नंबर्स का खेल है और किस तरह से दोनों पार्टीज जो है नंबर्स गेन करने में कामयाब होती है, तो असल जो रिजल्ट्स हैं वो तभी सामने आएंगे। लेकिन अभी जो रिजल्ट से पहले की प्रक्रिया जो हम देख रहे हैं तो काफी गहमा गहमी है, काफी जो है रोमांचक मोड में ये मुकाबला जो है दाखिल हो रहा है। और जिस तरह से अभी चौथी सीट जो वैकेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, अभी उन्होंने कोई उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। और जिस तरह से हमने कहा कि इमरान नबी डार जो है वो एक चेहरा हो सकते हैं अगर चौथी सीट के लिए जो ये उम्मीदवार का ऐलान होता है, तो इमरान नबी डार उस लिस्ट में, उन कैंडिडेट्स में सरफहरिस्त तो हो सकते हैं। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी और अभी कुछ कुछ टाइम के बाद ही जो ये पिक्चर है वो क्लियर हो पाएगी कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चौथी वैकेंसी को भी फिल करती है। और फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो नॉमिनेशन प्रोसेस है वो अंदर चल रहा है। और जिस तरह से आपने भी देखा कि जो एमएलएज हैं उन्होंने अकम्पनी किया जो बीजेपी के कैंडिडेट्स है या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स है, तो वो अंदर दाखिल हो चुके हैं सिविल सेक्रेटरी। बिल्कुल मुदस्सिर, और अब नॉमिनेशन बीजेपी का हो चुका है नेशनल कॉन्फ्रेंस